नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट वाई ईसीसी में। तो चलिए आज हम लोग जो एनसीईआरटी है क्लास 12th का, उसमें जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें जो क्वेश्चन है, आज उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। जो वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न है, प्रश्नावली 10.1। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, ये हो गया आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चलिए अब कहा कितना है, कह रहा है कि उत्तर से, इधर से, उत्तर से, इधर से, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में। ठीक है, अगर आप बीचों बीच अगर करते हैं तो बीचों बीच 45 होगा, 90 है, एक दूसरे से बीचों बीच करते हैं तो कितना होगा 45। हम अंदाज पर कर लेते हैं 45 से थोड़ा सा ऊपर, इसको मानिए कि 45 से ही थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, इस सदिश है। अब 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख, यानी इतना दूरी पर है, यहां से यहां तक अगर बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है 40 किलोमीटर। और उत्तर यानी उत्तर से किधर की तरफ, पूर्व की तरफ, इधर की तरफ कितना है डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। चलिए इसी को हमको क्या करना था, निरूपित करना था। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिशों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। कहने का मतलब हुआ आप जो सदिश अदिश में अंतर करना सीखे हैं उसके आधार पर आपको सदिश और अदिश में अंतर करना है। सबसे पहले दिया है कि 10 केजी। अब केजी क्या है, केजी क्या है, केजी एक तरह का परिमाण है। ठीक है, तो अगर हम ए की बात कर ले, ए में क्या दिया हुआ है 10 केजी, तो किलोग्राम क्या है परिमाण, केवल और केवल क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो केवल और केवल जिसमें परिमाण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अदिश राशि। तो क्या हो गया अदिश राशि। ठीक है, चलिए फिर बी की बात कर लेते हैं हम लोग। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिए 2 मीटर जाना है, दिशा बता दिया है कहां जाना है तुमको, उत्तर और पश्चिम में। कहने का मतलब हुआ कि 2 मीटर जाना है और कहां जाना है उत्तर पश्चिम में। परिमाण में दिया है, परिमाण के साथ साथ दिशा ही बता दिया है किधर जाना है उत्तर पश्चिम में। इसका मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा उसको हम लोग कहेंगे सदिश राशि। ठीक है, चलिए सी पर विचार करते हैं। कह रहा है 40 डिग्री, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री। अब 40 डिग्री किधर, केवल क्या बता रहा है, केवल कह रहा है कि 40 डिग्री, केवल परिमाण दे रहा है, परिमाण दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है अदिश राशि। फिर हम लोग डी पर बात करते हैं। 40 वाट, क्या दिया हुआ है 40 वाट। अब 40 वाट क्या, केवल और केवल परिमाण, नहीं 40 वाट क्या केवल और केवल परिमाण, तो केवल और केवल परिमाण, तो ये क्या हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, फिर अगर हम लोग ई की बात कर ले, कितना दिया हुआ है 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, अब क्या है, एक तरह का यही एक तरह का परिमाण है, आवेश का परिमाण। नहीं, अब इसमें दिशा बताया नहीं बताया, दिशा नहीं पता है, इसका मतलब है ये भी कत हो जाएगा, ये भी अदिश। ठीक है, फिर एफ की बात कर लीजिए। एफ क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब विस्थापन, विस्थापन मतलब नहीं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण, त्वरण है, इसका मतलब उसमें विस्थापन है, विस्थापन इसका मतलब कौन राशि है सदिश राशि। ठीक है, आशा करते हैं कि आप दूसरा प्रश्न भी समझ गए। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न में भी क्या है, तीसरा प्रश्न में भी कह रहा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में क्या करना है श्रेणीबद्ध करना है, वही काम करना है, अदिश सदिश बताना है। समय बताओ, समय क्या होगा, समय है एक तरह से इसमें परिमाण, तो इस समय भी एक तरह से क्या होगा अदिश राशि। ठीक है, फिर दूरी की बात कर लिया, दूरी में दिशा नहीं दिया है, केवल दूरी दिया है, तो दूरी भी अदिश राशि। ठीक है, यहाँ बल की बात कर रहा है, बल कौन सी राशि,
सिंपल बात है, बल बना किससे? बल बना है द्रव्यमान से और किससे? त्वरण से। ठीक है, तो बल तो कहिएगा अदिश, द्रव्यमान तो कहिएगा अदिश, अब त्वरण देखिए, त्वरण है जब भी, यानी त्वरण बना किससे है? विस्थापन से। विस्थापन इसका मतलब इसमें दिशा होगा, दिशा होगा का मतलब कौन राशि हो गया? हो गया सदिश राशि। ठीक है, फिर आइए यहाँ वेग पर बात कर लेते हैं। ठीक है, वेग कौन सी राशि है? वेग बनता किससे है? ठीक है, वेग भी एक तरह का क्या? एक तरह का सदिश राशि, यानी वेग भी एक तरह का क्या है? सदिश। नहीं, यानी वेग भी एक तरह का सदिश। अगर हम लोग कार्य की बात कर ले तो कार्य क्या है? कार्य एक तरह का अदिश राशि। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि आकृति 10.6 एक वर्ग है, निम्नलिखित में सदिशों को लिखिए। यानी कौन सदिश है उसको लिखना है। पहला लिखना है, ध्यान दीजिए, इस तरह से एक वर्ग बना हुआ। ठीक है, एक तरह से ही वर्ग है। ठीक है, इधर से इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर। सबसे पहले पूछा है हमारा सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश किसको बोलते हैं? तो सह आदिम सदिश का मतलब क्या होता है? जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है ना, जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक उसको बोलेंगे सह आदिम सदिश। देखिए इसमें दो सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक दिख रहा है, किसका किसका? ए और डी का। तो यहां से कहेंगे कि ए और डी। ठीक है, ए वेक्टर और डी वेक्टर क्या है? सह आदिम सदिश है। बी नंबर में कह रहा है समान सदिश खोजना है। समान सदिश देखिए, ठीक है, ये कहती है सह आदिम, और ये समान सदिश खोजना है। तो समान देखिए, समान देखिए क्या है? समान वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग है, इसका मतलब ई बराबर नहीं, तो कितना है? और दिशा भी इसका सेम है, इसका मतलब डी वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? समान सदिश है। तीसरा में कह रहा है संरेख परंतु असमान। संरेख मतलब एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर, परंतु कह रहा है कि असमान हो। देखो दिशा इसका अलग अलग है, यानी कि ए वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कह रहा है कि संरेख है। हाँ होगा संरेख, नहीं बशर्ते इसकी दिशा अलग अलग है। ये वेक्टर है और ये इसकी दिशा इधर की तरफ, मान लीजिए ये वेक्टर तो माइनस ए वेक्टर एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में, इसका मतलब संरेख है। ये बात सत्य है। ठीक है, पहला बात क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला। पहला कह रहा है कि ए तथा, यानी ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर संरेख है, संरेख है, एक ही रेखा में क्या है? संरेख है। पहला क्या है? सत्य है। ठीक है, दूसरा की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। नहीं, सदैव कैसे समान होता है? नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, फिर तीसरा की बात, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ठीक है, केवल समान परिमाण वाले, यानी समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। जरूरी नहीं है कि परिमाण समान होगा तो संरेख होगा, हो सकता है कि एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, दोनों का परिमाण यही है। ठीक है, अब दोनों संरेख है? नहीं है, नहीं ना, एक ही रेखा के समांतर है, नहीं है, इसके लिए इसलिए तीसरा भी क्या हो गया? तीसरा भी असत्य है। चलिए चौथा की बात कर लेते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं, कहियो नहीं, देख लीजिए इसी को, ये कहती है असत्य। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो है प्रश्नावली 10.1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे।